हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं हूं विलास और आज की जो क्लास है उसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन को। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में टाइप वाइज ट्रिक्स को बेसिकली सॉल्व करेंगे। सारे चैप्टर्स को हम लोग टाइप वाइज कवर कर रहे हैं, तो इसकी पूरी सीरीज को आप देखिएगा, सारे चैप्टर्स को आप कवर कर सकते हो इसकी, ठीक है। तो अच्छे से इनको आप कवर कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास को। लेट्स स्टार्ट। शुरुआत फ्रेंड्स कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से करते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए वो होता है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन रूल, ठीक है। रेशियो में एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन रूल क्या होता है समझ लो। आपको कभी कभी क्या मिलेगा, इस तरह से मिलेगा कि a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी इक्वल टू ई बाय एफ, इस तरह से अगर आपको मिल रहा है, ठीक है। इस तरह से अगर रेशियो आपको दिया गया है तो इसमें हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन रूल लगा सकते हैं। एडिशन और सब्सट्रैक्शन रूल होता क्या है कि अगर आपको यानी इफ अगर ये वैल्यूज आपको दी हुई हैं देन आप कह सकते हो इनको एडिशन, इनका एडिशन आपस में इक्वल होगा। एडिशन क्या होगा, इनको आप जोड़ोगे यानी a प्लस सी, पहले दूसरे को अगर आप जोड़ते हो यहाँ से तो a प्लस सी डिवाइडेड बाय b प्लस डी आपस में इक्वल होंगे किसके, यहाँ से आप इसको भी कंपेयर करा सकते हो c प्लस ई डिवाइडेड बाय d प्लस एफ, ठीक है। इसी तरह ये इक्वल होंगे, इसको भी आप इससे कंपेयर करा सकते हो a प्लस ई डिवाइडेड बाय b प्लस एफ, ठीक है। तो ये जो है इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिकली एडिशन रूल। तो ये आपको याद रखना है, इस तरह से आपको क्वेश्चन कंपेयर कराने को मिल सकता है, ठीक है। एडिशन रूल का सिंपल सा मतलब है अगर आपको इक्वल करके दिए ही हुई है वैल्यूज देन आप क्या कर सकते हो, किसी भी दो रेशियो को उठा के जोड़ सकते हो और बाकी के दो रेशियो को जोड़ोगे, एक सीक्वेंस में जोड़ोगे तो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। जस्ट यही इस एडिशन रूल है। इसी का सब्सट्रैक्शन रूल भी सेम ही है। अगर आप किन्हीं दो रेशियो को अगर घटाते हो, जैसे हम पहले और दूसरे को लेते हैं तो a माइनस सी डिवाइडेड बाय b माइनस डी, ठीक है। इसी तरह बराबर होंगे, इसको अगर इसको घटाओगे आप तो c माइनस ई डिवाइडेड बाय d माइनस एफ, ठीक है। इसी तरह जब a को c को a पहले वाले और तीसरे वाले को यहाँ पर घटाओगे तो a माइनस ई डिवाइडेड बाय b माइनस एफ, तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इनका रेशियो भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो यही एडिशन और सब्सट्रैक्शन रूल है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे तो क्वेश्चन में भी इनका इम्प्लीमेंटेशन होगा, इसका बेसिकली यूज होगा। तो इसीलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट पहले समझा रहा हूं ताकि आप समझ जाओ अच्छे से, उसके बाद फिर क्वेश्चंस तो करते ही रहना है, ठीक है। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन रूल आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। होता कुछ नहीं है, जस्ट इक्वल जो अगर वैल्यू आपको दी हुई है तो आप उनको जोड़ सकते हो, वो सम जो होगा उनके बराबर होगा आपस में, और इसी तरह घटाओगे तो भी इनका जो सब्सट्रैक्शन होगा वो भी आपस में बराबर होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसको हम लोग C&D रूल बोलते हैं। इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें आपको जैसे आपको वैल्यू दी है a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी, ठीक है। अगर ये वैल्यू आपस में इक्वल है तो आप इसमें C&D लगाने का मतलब क्या है, आप एक बार इनको जोड़ो, मतलब जो ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जोड़ सकते हो a प्लस बी, इसी तरह एक बार घटाओ यानी a माइनस बी, यही आपस में इक्वल होगा। यहाँ पर भी सेम करना है, पहले आप जोड़ोगे दोनों को यानी c प्लस डी और फिर घटाओगे c माइनस डी, ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। ये यहाँ से डिराइव होता है। इसके बाद अगर आप फिर से इसी चीज को अप्लाई कर देते हो, फिर से दोबारा से C&D लगा देते हो उसमें, तो वापस से आप उसी पे पहुंच जाओगे। देखो अगर आप फिर से इसको जोड़ोगे तो b से b कट जाएगा, ऊपर 2a बचेगा और नीचे जब आप घटाओगे तो 2b बचेगा। इसी तरह यहाँ पर जब आप इनको जोड़ोगे आपस में तो 2c बचेगा और जब घटाओगे तो 2d बचेगा। और सिंप्लीफाई करने पे ओवरऑल 2 से 2 सारे कट जाएंगे तो आपको a बाय बी बराबर c बाय डी मिल जाएगा। तो जहां से हमने शुरुआत की थी वापस से वहीं पर आ गए। इसी को हम लोग C&D रूल बोलते हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इस तरह से कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का काफी ज्यादा यूज होगा, अभी हम लोग सीखेंगे काफी सारे क्वेश्चंस में और बहुत ही ज्यादा इसका यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, अगर इस तरह से आपको वैल्यू दी है तो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक बार जोड़ोगे, एक बार घटाओगे, वही बराबर होगा अगले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के, ठीक है। इसी को हम लोग C&D रूल बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। अब तीसरा कॉन्सेप्ट आता है आपका प्रोपोर्शन का, जिसको हम लोग समानुपात बोलते हैं। समानुपात सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। इसमें अगर A:B आपको प्रोपोर्शनल दिया हुआ है C:D, ठीक है, इस तरह से आपको मिलेगा कि AB प्रोपोर्शनल है CD के, तो उस केस में क्या होता है, अब पहली और चौथी संख्या का मल्टीप्लिकेशन दूसरी और तीसरी संख्या के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, यानी A इंटू डी बराबर होगा B इंटू सी,
ठीक है, यानी AD बराबर BC, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, इसी चीज़ को आप बेसिकली ऐसे भी कह सकते हो कि A/B बराबर होगा C/D के। ठीक है, तो ये रेशियो के फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, A/B बराबर होगा C/D के, इस तरह से भी लिख सकते हो। और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये डिराइव आ जाएगा, A और D का मल्टीप्लिकेशन और C और B का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसी चीज को भी आप याद रखना, इसी को प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, तो रेशियो और प्रोपोर्शन में कोई अलग डिफरेंस नहीं है। रेशियो हम कब बोलते हैं, जब कोई हमें दो संख्याएं जैसे A/B दिया हुआ है, तो ये क्या है, ये एक रेशियो है जिसको हम क्या लिख सकते हैं, A/B लिख सकते हैं। ठीक है, रेशियो को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर A/B लिखा हुआ है इसका मतलब A/B भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये सिंपल रेशियो होता है। और ये प्रोपोर्शन में कब होता है, जब इसमें ये 4 डॉट लगा दिया जाता है, जब ये प्रोपोर्शन में बन जाता है। प्रोपोर्शन के केस में क्या करेंगे, A/B बराबर कर देंगे C/D के, तो आपको ये मिल जाएगा AD बराबर BC। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। प्रोपोर्शन भी बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको जस्ट ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। कॉन्सेप्ट आई होप आपको रेशियो का सारा समझ आ गया होगा, जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग टाइप 1 से। टाइप 1 में बेसिक लेवल के क्वेश्चन आएंगे, तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन आएंगे इसमें। अब जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया है A/B = 7:5, BC दिया हुआ है 9:11, देन फाइंड ABC। आपको रेशियो बराबर करने को मिलेगा एग्जाम में। तो रेशियो बराबर कैसे करते हैं समझ लो। आपको A/B दिया हुआ है, ठीक है, और B/C लिया हुआ है, तो पहले आप A/B लिख दो। 7:5 दिया, 7:5 लिख लिया। फिर B और C दिया हुआ, अब देखो B यहाँ पर 5 है और B यहाँ पर 9 है, तो B के ठीक नीचे आपको दूसरी B की वैल्यू लिखनी है, यानी 9 को लिखना है, और C आपको इसके आगे लिख देना है। C की वैल्यू कितनी है, 11 है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब आप क्या करोगे, पहले एक एक करके कंपेयर कराना है आपको। पहले अपने A/B लिख लिया, फिर B/C लिख लिया। B के ठीक नीचे B का मान रखोगे और आगे C का मान रखोगे। अब क्या करना है, अब यहाँ पर 5 है, B की वैल्यू यहाँ पर 9 है, तो इनको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 9 का गुणा इस पूरे रेशियो में कर दो। ठीक है, और 5 का गुणा इस वाले रेशियो में कर दो। ठीक है, तो 9 का गुणा इसमें करेंगे तो 9 7 63, और 9 का 5 में करेंगे तो ये हो गया 45, और 9 5 का जब 11 में करेंगे तो हो जाएगा 55। ठीक है, तो फाइनली आपको ABC का रेशियो कितना मिलेगा, 63, 45, 55 का, यानी राइट आंसर आपका B हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। कभी भी आपको ABC निकालना हो, AB और BC करके दिया है, और ABC अगर निकालना है तो सिंपल सा तरीका है, आप क्या करोगे, AB को पहले लिखो, फिर BC में B के नीचे ठीक B का मान और C का मान, और फिर उनको बराबर कर सकते हो। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन आप निकाल लोगे आसानी से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये समझ आ गया होगा आप सभी को। आगे बढ़ते हैं। अगला है, अब आपको D लेवल तक अगर निकालना हो, जैसे यहाँ पर AB, BC, CD दिया है, देन AD का रेशियो पूछ रहे हैं आपसे कितना होगा, तो सिंपल सा सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। आपको पहले AB लिख लेना है। AB कितना है दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है। फिर CD कितना दिया हुआ है, देखो BC जो है, पहले AB लिखा, फिर BC लिखना है। BC कितना है, 5:7 है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले ABC निकाल लेंगे इससे। ABC कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है B का मान, तो B का मान बराबर होना चाहिए, तो 5 का गुणा इसमें करेंगे, तो 5 × 3 हो गया 15, फिर 5 का 4 में करोगे तो 5 × 4 हो गया 20, और 4 का 7 में करोगे तो 7 चौको हो गया 28। ठीक है, तो ये क्या आ गया, A/B/C आ गया। ठीक है, ABC का मान निकल आया। अब क्या करना है, ABC से अब D का मान भी निकालना है। तो D के लिए क्या करेंगे, देखो C का मान यहाँ पर 8 है, तो इसके नीचे 8 रखा, और D का मान 9 है, तो यहाँ पर 9 रखा और यहाँ D लिख दिया। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, 8 का मान, 8 का गुणा इस पूरे में करना है, और 9 का गुणा इसमें करोगे। ठीक है, तो 8 का गुणा पहले वाले पूरे रेशियो में कर लो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, A/B/C/D से निकल के आएगा। 8 का गुणा 15 × 120 हो गया, फिर 8 का गुणा 20 में करोगे तो 160, और उसके बाद 28 में करोगे तो 28 में 56, 112, 224 हो जाएगा बेसिकली। और यहाँ पर 28 × 9, तो 9 × 8 72, 7 और 18 और 7 हो गया 25। तो ये बेसिकली यहाँ पर आपको मिल जाएगा रेशियो। ठीक है, ये आपको यहाँ से रेशियो मिल गया। अब आपको क्या करना है, अब आपसे पूछा गया यार A/D कितना होगा, तो पहले A को लिखना है, A और D को जस्ट कंपेयर करा लो। 120 और 252 को कंपेयर कराना है। 4 से काट सकते हो, ये 30 बार में कट जाएगा। 4 से इसको काटोगे, 4 × 24, ठीक है, 4 × 3 = 12। 3 से फिर से कट जाएगा, देखो
3 से काटोगे तो ये 10 हो गया बेसिकली, 3 से इसको काटेंगे तो ये 10 हो गया, और 3 से इसको काटेंगे तो 2 और 1 21 हो गया। तो 10:21 ये आपका आंसर होगा। ए और डी का मान कितना होगा? 10:21 होगा। ठीक है, हालांकि हमने सारा मान तीनों का जो रेशियो था ABCD बराबर कर लिए। हमसे अगर ABCD का मान भी पूछ लेते तो भी हम बता सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो। जब भी रेशियो कंपेयर कराने को मिलेगा आपको सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, और बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल से तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये क्वेश्चन यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो, कभी कभी आपको फ्रैक्शन में वैल्यू दी जाएगी, तो फ्रैक्शन में जब दी जाएगी तब क्या करेंगे? फिर से आपको A/B लिख लेना है। A/B कितना दिया? 1/2 और 1/3। ठीक है, और B/C कितना दिया हुआ आपको? यहाँ पर आपको 1/2 और 1/3 दिया हुआ है। आप क्या करोगे? इनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम 6 आएगा, तो 6 से गुणा कर दो। ठीक है, 6 से गुणा करोगे तो 2 से 6 में गुणा होगा तो ये 3 बचेगा, और 3 से 2 बचेगा, तो ये रेशियो बन गया। यहाँ पर भी 6 है, 6 से जब गुणा करोगे तो 3 और 2 मिल गया। ठीक है, तो आपको ABC निकालना है, तो फिर से वही करना है। A, B और C कैसे निकालोगे? AB कितना है? 3-2 का रेशियो। फिर BC कितना है? देखो 3-2, फिर 3 इसके नीचे रखोगे, 2 यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, B के नीचे B का मान लिखना है, ये चीज ध्यान रखो। ठीक है, अब 3 का गुणा पहले में कर दो। 3 × 3 हो गया 9, 3 × 2 हो गया 6, और यहाँ पर बेसिकली आप क्या करोगे? ये 2 नीचे है तो ये 2 × 2 हो गया 4। ठीक है, तो ओवरऑल ABC का रेशियो कितना मिल जाएगा आपको यहाँ से? 9, 6, 4 का। तो 9, 6, 4 देखो कहाँ पर मिल रहा है? डी में मिल रहा है। डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को जब आपको कंपेयर कराना होगा, ये पहला टाइप है इसका, जो आपको रेशियो कंपेयर कराने होंगे तो इसी तरह से कराने हैं। ठीक है, तो आई होप आपको रेशियो कंपेयर कराना आ गया होगा, कैसे कंपेयर कराना ये सीख गए होगे आप। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है कि 1300 रुपीज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स A, B एंड C। ठीक है, 1300 रुपए को क्या किया जा रहा है? 3 भागों में बांटा जा रहा है ABC में। ठीक है, हाउ मच A इज मोर देन C इफ देयर रेशियो इज 1/2, 1/3, 1/4। आपसे पूछा जा रहा है A कितना ज्यादा होगा C से, A का हिस्सा C से कितना ज्यादा है अगर रेशियो 1/2, 1/3, 1/4 है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपको रेशियो दिया 1/2, 1/3 और 1/4। आपको इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम आएगा 12। ठीक है, 12 से गुणा कर दो पूरे में, तो ये 6 बार में कटेगा, ये 3 से 4 बार में कटेगा, और 4 से 3 बार में कटेगा। तो ABC का रेशियो में सिंपली मिल जाएगा 6, 4, 3 का। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि AC से कितना ज्यादा है। ठीक है, तो AC से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। ठीक है, तो 3 ज्यादा है, और टोटल यहाँ पर कितना है? 6, 4, 10, 13। तो 3/13 बेसिकली आपको निकालना है 1300 का। ठीक है, 13 से 13 कट जाएगा तो 300 फाइनली यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेगा। यही 300 आंसर है आपका। ठीक है, तो A का हिस्सा C से कितना ज्यादा होगा? 300 ज्यादा होगा, 300 एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो, जो कि बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपको बेसिक्स ठीक से आ जाता है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं हम लोग, टाइप 2, और इसमें भी समझेंगे जो आज हम लोगों ने सीखा। ठीक है, टाइप 2 देख लो। आपको क्वेश्चन इस तरह से भी मिलता है एग्जाम में कि XY इफ XY इक्वल टू 4:7 देन x² + y² डिवाइडेड बाय x² - y²। ठीक है, इस तरह से जब क्वेश्चन मिले तब आप क्या करोगे? सिंपली आपको क्या करना है, जो वैल्यू x की जगह पे दिए, यानी x का मान यहाँ पर कितना है 4 और y का मान कितना है 7, तो x की जगह पे सीधे सीधे यहाँ पर 4 रख दो, y की जगह पे यहाँ पर 7 रख दो और पूरा सॉल्व कर लो, और कुछ भी नहीं करना होता। ठीक है, तो x का मान यहाँ पर रखोगे, x² कितना हो गया 4 चौको 16, y² यानी 7 7 49। ठीक है, 7 7 49 49 हो जाएगा, डिवाइड में x² यानी 16 - 49। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, दोनों को जोड़ लो, 9 6 15, 1 5 और 1 6, ये 65 हो गया। और यहाँ से माइनस का आएगा, कितना आएगा देखो 3 और ये 3, माइनस का 33। तो ओवरऑल आंसर कितना हो गया, माइनस का 65/33। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सिंपली वैल्यू उठा के पुट कर देनी है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन दिया हो, अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू दी जा रही है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है इसी पैटर्न पर है, आपको XY का मान दिया है 7:4, देन आपसे पूछ रहे हैं इसका मान बताओ। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, देखो x की जगह पे कितना है यहाँ पर 7 है और y की जगह पे कितना है 4 है, तो x की जगह पे 7 रख दो, y की जगह पे 4 रख दो। तो x कितना है 7, तो 7 × 4 हो गया 28,
यहाँ पर भी 7 और y की जगह पे 4 है तो 7 चौको 28, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ 7 इंटू एक्स, एक्स का मान 7 है तो 49 हो गया, और y की जगह पे 4 है तो ये 16 हो गया, ठीक है। तो जस्ट जोड़ लेना है, 28 इंटू 2 हो गया 56, 56 हो गया 56, और यहाँ पर इनको जोड़ोगे तो 9 6 15 1 और 5 और 1 6, तो 56:65 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ से बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं जो कि आज पहले पार्ट में मैं आपको करा रहा हूँ, बाकी धीरे धीरे आगे के जैसे जैसे वीडियोस आएंगे उसमें लेवल आपका बढ़ेगा। तो मैं बिल्कुल ये मान के चल रहा हूँ आपको मैथ्स बेसिक से पढ़नी है, इसलिए मैं बेसिक से बता रहा हूँ पूरा, ठीक है। तो पूरी तरह से आप सारे वीडियोज़ को देखिएगा, सारे क्वेश्चन को जरूर नोट करते जाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन जैसे आपको दिया हुआ है, 3 cars ट्रेवल सेम डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ इन द रेशियो 2:4:7, ठीक है। 3 कारें जो हैं 2:4:7 के अनुपात में इनकी गति है, इनकी स्पीड जो है इस गति में दी हुई है, इनका रेशियो दिया हुआ है। देन आपसे पूछा रहा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू कवर द डिस्टेंस, ठीक है। तो इनको कितना टाइम लगेगा सेम डिस्टेंस कवर करने में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर आपको स्पीड दी हुई है और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होता है, इनवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको स्पीड का रेशियो दिया है यहाँ पर, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 2:4:7। आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 28 एलसीएम हो जाएगा। अब 28 एलसीएम हो गए, 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 7 बार में, 4 से करोगे 7 चौको 28 यानी 4 बार में, और 7 बार में, ठीक है। और ये 14 बार में बेसिकली जाएगा। यहाँ 2 से जब आप इसको भाग करोगे तो 14 बार में जाएगा। इसको यहाँ पर मैं कर देता हूँ। पहला जो है ये 14 बार में जाएगा जब आप इसको काटोगे, 4 से जब आप काटोगे तो ये 7 बार में जाएगा, और 7 से जब काटोगे तो 4 बार में जाएगा, ठीक है। तो आपका रेशियो जो यहाँ पर बनेगा ओवरऑल वो 14:7:4 बनेगा, ठीक है। तो जस्ट जब भी रेसिप्रोकल आपको वैल्यू निकालनी हो आप एलसीएम लेके डिवाइड करके निकाल सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा बी, जो कि 14:7:4, ठीक है। तो जब भी आपको रेसिप्रोकल रिलेशन निकालना हो तो सिंपली आपको क्या करना है, जो भी आपको वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर ये भी कह सकते थे कि ये टाइम का रेशियो है, आपको स्पीड का रेशियो बताना है, तो उस केस में भी आप यही करते हैं, इनका सिंपली एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके जो डिवाइड करोगे जो वैल्यू आएगी वही उसकी रेसिप्रोकल मान होगा, वही रेसिप्रोकल वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, और आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस को भी कर सकते हो। बाकी मैं आपको सारे टाइप्स के कवर करा ही रहा हूँ इस पूरी सीरीज में, तो आपको पूरी कंप्लीटली सीरीज को देखना है, वॉच करना है, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो और मेरे कोर्सेज को देख सकते हो, राइट। तो अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।